मनावर के ग्राम गुराड़िया में लूट की योजना बनाते इनामी अपराधी गिरफ्तार। टोल को लूटने की बदमाशों की थी योजना। अन्य चोरी की घटनाओं का अंजाम देना भी किया कबूल। सरगुजा जिले के ग्राम सेतरापारा में गौ हत्या मामले में पकड़े गए लोग। गांव में बनाया जा रहा था गाय का मांस। 2 व्यक्तियों पर कई धाराओं में मामला दर्ज। सबलगढ़ में जाटोली गांव जा रहे युवक की सड़क दुर्घटना में मौत। अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल सवार युवक को मारी थी टक्कर। पुलिस जांच में जुटी। डबरा में आयोजित हुआ नेत्र परीक्षण शिविर। सैकड़ों मरीजों ने पहुंचकर कराई जांच। 50 मरीजों में मिला मोतियाबिंद का लक्षण। निःशुल्क होगा इलाज। और मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर में हुए महादेव के दर्शन। कोरोना काल के बाद 2 साल बाद खुला गर्भगृह। दर्शनार्थियों को लगा तांता। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर भारत में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। आइए बुलेटिन में अब खबरें विस्तार से। भाजपा महिला मोर्चा डबरा के सदस्यों ने शहर में आज एक विशाल नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया, जिसे एएसजी नेत्र चिकित्सालय के सहयोग से आयोजित करवाया गया। वहीं आयोजित शिविर में सैकड़ों मरीज अपना नेत्र परीक्षण करवाने के लिए पहुंचे थे, जिसमें कुछ ऐसे 50 मरीजों को भी चिन्हित किया गया जिनको मोतियाबिंद की बीमारी थी और अब उनका ऑपरेशन हॉस्पिटल में निःशुल्क किया जाएगा और उन्हें अस्पताल से लाने ले जाने की व्यवस्था भी निःशुल्क ही प्रदान की जाएगी। वहीं ग्वालियर ग्रामीण भाजपा महिला मोर्चा के उपाध्यक्ष सुशीला जैन ने बताया कि शिविर आयोजित करने का उद्देश्य उन लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाना है जो अस्पताल तक नहीं जा सकते हैं। इसके लिए मैं लोगों से यही बोलना चाहूँगा कि आँखों का परीक्षण है, साल में कम से कम एक बार सभी लोग अपनी एक आँखों का परीक्षण कराएं। और आँखों के परीक्षण के बाद जो मोतियाबिंद की जो ज़्यादातर शिकायतें आती हैं उसको बॉडी स्टार्टिंग स्टेज पर ही इसको अगर सही करा लेते हैं तो रोशनी की अच्छी आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। वहाँ हॉस्पिटल में इतना उच्च व्यवस्थाएं की हुई हैं सर ने, और यहाँ भी बहुत अच्छे तरीके से देखा सबको। कोई मरीजों के लिए निःशुल्क क्या व्यवस्था? निःशुल्क है, पूरा ऑपरेशन निःशुल्क है, खान पीन का भी निःशुल्क है, लाना ले जाना। अभी पेशेंट निकाले हम लोगों ने यहाँ से। आगे ऐसा शिविर और लगाने की क्या? हाँ, मेरा लक्ष्य 30 वार्डों में, डबरा के 30 वार्ड हैं, 30 वार्डों के लिए मैंने लक्ष्य रखा है और फिर उसके बाद मैं ग्रामीण का भी देखूंगी। जशपुर के पंडरापाट चौकी क्षेत्र में 14 साल की नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। नाबालिग बच्ची शादी समारोह में गई थी, वहीं से बच्ची को जंगल में ले जाकर 5 लोगों ने दुष्कर्म कर लिया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य यश प्रताप सिंह जुदेव ने घटना को दुखद बताते हुए कहा कि सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर फांसी की सजा दी जाए और पीड़ित परिवार से मिलने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जशपुर आए। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश सरकार से उस पीड़ित परिवार को 50 लाख मुआवजा देने की मांग भी की है। पंडरापाट से एक बड़ा ही दिल दहला देने वाली खौफनाक घटना सामने आई है, जिसपे 5 लोगों ने मिलके एक 14 साल की नाबालिग लड़की का गैंगरेप किया और उसे घायल अवस्था में छोड़ दिया। मैं पुलिस प्रशासन से और इस नाकाम भूपेश सरकार से ये गुजारिश करूंगा कि जल्द से जल्द 5 के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए और उन्हें फांसी की सजा दिलवाई जाए। सतना जिले के बिरसिंहपुर तहसील में मऊ नदी के पास 3 चोर खुलेआम भेड़ चुराने की साजिश को अंजाम दे रहे थे। 50 भेड़ों को चरा रहे छेदीलाल गडरिया और लल्लू ने स्थानीय लोगों को रोते बिलखते हुए बताया कि उसकी 50 नग भेड़ 3 चोर लिए जा रहे हैं, जिसके बाद तुरंत ही इसकी जानकारी स्थानीय लोगों ने सवापुर पुलिस सहित धारकुंडी पुलिस और सतना पुलिस अधीक्षक को दी, जिसके बाद तत्काल पुलिस ने घेराबंदी शुरू की और 50 भेड़ों को चोरी होने से बचा लिया। गाड़र है 50 मूड के हेरफेर लगभग। हाँ बताओ। तो मैं थोड़ी सो गाँव एक ही अंतर्गत में कुछ दूर निकल गई, 1 किलोमीटर तक गाड़ा निकल गई। एक इंदार में जगो तब पंडित बाबा हन का गुहारा हूँ, बद्री पंडित हन का दुआरे में ले रहा हूँ नहन के, तब अब जमीने में चरगतो हूँ। तो सब दौड़ पड़े, इतने में हो गए अपन थाने का पुलिस सूचना कर दी मोनू भैया। तो हो गए सब साहेब हरे सब साथ में हो गए, सब दौड़े लागे।
फिर हो गई इतने में हेर फेर के बहुत आदमी पब्लिक हो गए तो ढूंढ ढांड के मिल गई तो मोर मवेशी मोरे पास है। छेदीलाल पाल हैं यहाँ के, तो उनकी 50 मूड़ा भेड़ कराने आए थे और पेड़ के नीचे ये सो गए थे। और जब नींद खुली तो इनकी बाहर भेड़ नहीं थी, तो इन्हें यह हुआ कि कोई ले गया तो नहीं, कोई फिर ये कुछ दूरी पे 1 किलोमीटर बाद इनकी भेड़ मिल गई हैं। 50 नग भेड़ चोरी किए जाने का ये पूरा मामला, जिसको वक्त रहते पुलिस ने रोक लिया। तत्काल स्थानीय लोगों से सूचना प्राप्त हुई और स्थानीय लोगों से पुलिस को सूचना मिली, जिसके बाद ये पूरा का पूरा मामला जल्द ही सुलझा लिया गया। एक गरीब शख्स जो अपनी भेड़ें चराने के लिए निकला था, वहां से उसे ये लगा कि उसकी भेड़ों को 3 लोग चुराते हुए ले जा रहे हैं। तभी स्थानीय लोगों को उसने अपनी तकलीफ बताई और वहां से पुलिस की सहायता ली गई, जिसके बाद ये तुरंत ही मामला पूरा का पूरा सुलझा लिया गया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए पचास नग भेड़ के चोरी होने का पूरा का पूरा मामला है, जहां 3 चोर इसे चुरा लिए जा रहे थे। वहां पर वक्त रहते पुलिस ने इस पूरे मामले को संभाला, स्थानीय लोगों से मदद ली और जिसके बाद छेदीलाल गडरिया जिसकी भेड़ें थी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता बिरसिंहपुर से जुड़ गए हैं सुनील तिवारी। ये पूरा का पूरा मामला है जहां पर पुलिस की मुस्तैदी काम आई है, कहा जाए कि क्योंकि जल्द ही ये मामला सुलझा लिया गया, तुरंत स्थानीय लोगों से मदद की गुहार लगाई और तुरंत ये मामला सुलझा लिया। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। निश्चित तौर पे गडरिया छेदीलाल जो है वो 50 अपनी भेड़ों को जो है मऊ नदी के पास चरा रहा था। बता दूं कि बिरसिंहपुर तहसील से लगभग 3 किलोमीटर दूर है मऊ नदी, और वो एरिया जो है नदी का किनारा है, काफी जगह रहती है जहां अक्सर वहां पे भेड़ बकरियां चराने वाले जो गडरिया है वो अपनी भेड़ों को चराते रहते हैं। लगभग 3 बजे भेड़ चराते हुए वो आता है और स्थानीय लोगों को रोते हुए, परेशान होते हुए, बिलखते हुए बताता है कि 3 की संख्या में लोग हैं और वो उसकी भेड़ों को लिए जा रहे हैं जरूर, और उसमें मदद करिए। तभी स्थानीय लोगों के द्वारा जो है तो पुलिस अधीक्षक सतना को फोन किया जाता है और सभापुर पुलिस को फोन किया जाता है। सभापुर DISP चंदेल तुरंत इस पर एक्शन लेते हैं और थाना धारकुंडी को भी फोन किया जाता है। चूंकि पुलिस अधीक्षक के मामला संज्ञान में हो जाता है तो तुरंत पुलिस अधीक्षक नाकाबंदी करवा देते हैं चारों तरफ। और पुलिस की सतर्कता के कारण कहीं ना कहीं ऐसा स्थानीय लोगों का ये कहना है कि चोर जो रहे होंगे तो पुलिस का सायरन और पुलिस की सतर्कता को देख करके छोड़ करके कहीं ना कहीं भेड़ों को भाग गए होंगे। हालांकि बाद में गडरिया खुद बताया कि मैं सो गया था और सोने के बाद जब मैं जागा तो देखा तो मेरी भेड़ें नहीं थी, और जब मैं वहीं पे चरा रहे दूसरे लोगों से पूछा तो उन लोगों ने ये कह दिया कि 3 की संख्या में तुम्हारी भेड़ों को लेकर के कोई चोर लिए जा रहे हैं। तो वो इस उनकी बातों को लेकर के परेशान हुआ और स्थानीय लोगों से मदद। सुनील, क्या चोरों को पुलिस पकड़ पाई है? सुनील, नहीं, चोर कोई नहीं मिले, ना चोर मिले हैं, कोई चोर नहीं मिले हैं। और गडरिया जो है, गडरिया की चुकी अनुसार गडरिया ये कह रहा था कि उसको अन्न वहीं पे चरा रहे दूसरे गडरियों ने ये कहा कि 3 की संख्या में है और लिए जा रहे हैं तो तुम अकेले मत जाओ। तो वो डर के मारे जो है तो स्थानीय लोगों से मदद मांगना शुरू कर दिया। जब स्थानीय लोगों ने मदद की और पुलिस का फोन गया तो पुलिस के पास फोन जाता है तो पुलिस सतर्क होती है और पुलिस चारों तरफ घेराबंदी कर देती है। जरूर सुनील, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि एक मामले को लेकर पुलिस की एक बड़ी सजगता थी। एक ग्रामीण, एक गांववासी परेशान था, तुरंत इसे हल कर लिया गया। बहुत शुक्रिया आपका सुनील तिवारी। हमारे संवाददाता बिरसिंहपुर से सीधे बता रहे थे, एक व्यक्ति के लिए जब भेड़ उसके रोजगार का, उसके जीवन यापन का साधन हो तो आपको मामला भले ही छोटा लगे लेकिन गंभीर था और पुलिस ने इसे इस वक्त रहते संभाल लिया। इसी के साथ बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। कोरोना काल के चलते मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर में प्रवेश बंद हो गया था, लेकिन रविवार से पशुपतिनाथ मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश शुरू होते ही भक्तों का जमावड़ा लग गया। सुबह से ही मंदिर में दर्शनार्थियों का तांता लग गया। कोरोना महामारी के कारण 2 साल से मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश बंद था। वह भगवान पशुपतिनाथ महादेव के बाहर से दर्शन कर रहे थे, बाबा का जलाभिषेक भी नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब वापस से पहले की परंपरा अनुसार मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। लगभग कोरोना काल के बाद 2 वर्ष के बाद आज गर्भगृह कलेक्टर महोदय द्वारा भक्तों के लिए खोला गया, जिसमें भक्त
अब भगवान पशुपतिनाथ दर्शन करने के लिए और भगवान के करीब जा सकेंगे और साथ ही अपने हाथ से ही जल पात्र के द्वारा भगवान को जलाभिषेक कर सकेंगे। आज गर्भगृह खुलने से भक्तों में बड़ा खुशी और उत्साह था। इसके साथ ही सुबह प्रातः 6 बजे से ही मंदिर के पट खुलते ही भक्तों की लाइन लगी हुई है। भक्त यहाँ पर आ रहे हैं और भगवान को जलाभिषेक कर रहे हैं, अपने हाथों से पूजन सामग्री चढ़ा रहे हैं। हमें बड़ी खुशी हुई जानकर कि मध्य प्रदेश प्रशासन ने ये मंदिर को 2 साल बाद गर्भगृह में आने के लिए अलाउ किया है और हमें ये दर्शन की प्राप्ति मिली है यहाँ आके। तो हम सब बड़े प्रसन्न हैं, हमें बड़ा आनंद हुआ यहाँ आके। भोलेनाथ पशुपतिनाथ जी सब महादेव, देवों के देव महादेव, इनके दर्शन की प्राप्ति हुई है। हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है हम सब के लिए। विगत 2 वर्षों से कोरोना काल के चलते घर घरों में दर्शनार्थियों को दर्शन करने के लिए नहीं जाने दिया जा रहा था, लेकिन जैसे ही आज भक्तों को पता चला कि घर घरों में जाकर दर्शन करने दिया जा रहा, तो भक्तों में इतना उत्साह है कि आप देखोगे यहाँ नाचते कूदते नजर आए भक्त और बड़ी हर्षोल्लास के साथ दर्शन कर रहे हो और भक्त आज बहुत खुश है। बीनागंज नगर के निचला बाजार में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया, जहां पर तीसरे दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव श्रद्धालुओं ने बड़ी धूमधाम से मनाया। साथ ही सभी श्रद्धालुगण नाचते झूमते नजर आए और इस कथा का पूरा खर्च मध्य प्रदेश बीना सेवा समाज संगठन के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश सिंह मीणा के द्वारा किया जा रहा है। कौन कौन खुशी है लाला के जन्म की, दिखाइए, हाथ दिखाओ, कौन कौन की खुशी है, हाथ दिखाओ। ऐसे बैठे तुम तो माटी के धोधा की तरह। वाह, खुशी है तो खुशी में क्या करते हैं आप बताओ? जब खुशी होती है तो खुशी में क्या करते हैं? कपड़े फाड़ते हैं कि नाचते? मनावर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मुखबिर से सूचना पर थाना प्रभारी ब्रजेश मालवीय और चौकी प्रभारी नारायण सिंह कटारा के साथ टीम तैयार कर घेराबंदी कर ग्राम गुराड़िया में नहर के पास पहुंचे तो वहां 5 से 6 बदमाश टोल नाका बोरूद को लूटने की योजना बना रहे थे। वहीं पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर हथियार जब्त किए और पुलिस द्वारा बदमाशों से सख्ती से पूछताछ करने पर अन्य चोरी की घटनाओं को भी उन्होंने कबूल किया है। एक 5,000 रुपये का इनामी है। कमलेश जो है बोरघाटा का रहने वाला है, उसे पुलिस के द्वारा जो है गिरफ्तार किया गया। इन गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ की गई तो पता चला कि एक जो चोरी हुई थी शटर चोर के ग्राम सिंगाना में, इसमें कबासा गई थी, तो उन्होंने भी इस घटना को जो है वो स्वीकार किया गया। साथ में इन बदमाशों के पास में हथियार भी मिले हैं, जिसमें कमलेश के पास में एक देसी कट्टा और बाकी के पास में फाली और चाकू बरामद किया गया। जो इनके पास जो वाहन मिले थे उसमें एक वाहन जो है वो भी अपाची जो है वो चोरी गया वाहन इनसे बरामद किया गया है। सरगुजा जिले के सीतापुर थाना क्षेत्र के ग्राम सेत्रापारा में बीती शाम 4 बजे 2 व्यक्तियों को गौ हत्या के अपराध में शामिल पाया गया और जैसे ही इसकी सूचना सीतापुर पुलिस को मिली तो तत्काल मौका वारदात पर पहुंचकर उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रार्थी रूपेश आर्य गुप्ता को किसी मुखबिर से सूचना मिली थी कि गांव में गाय का मांस बनाया जा रहा है और जब ये जानकारी संगठन के लोगों को दी गई तो रूपेश गुप्ता और उनके संगठन ने तत्काल थाने में इसके बारे में जानकारी दी और उसके बाद सीतापुर पुलिस मौके पर पहुंची और गाय को मारते हुए 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं फिलहाल पुलिस ने दोनों के ऊपर आईपीसी की धाराओं में मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। वहाँ पे गौ हत्या किया गया हुआ था और मांस बना करके रखा जा रहा था। सीतापुर पुलिस द्वारा वहाँ दबिश दिया गया, वहाँ से 2 आरोपी गिरफ्तार अभी हैं और हथियार भी वहाँ से जब्त किया गया। कहाँ का नाम है तेरा, कहाँ का? सुरजन जजगा के तुम्हाला काजर थाना लानी ना है, काजर थाना लानी ना है। वो बैला मरे रही सोला काटा तेनु कर मरे रही की मारे रहा, मरे रही से मरे रही हो तोला काट के का करता? खातिन दो खाते हैं बैला खाए की चीज है। का नाम है तो? महेंद्र कौन गाँव के? जजगा। तो तुमन जब गरुला तुमन मार के मारे रहा तोला का करता? तुमन मारे रहे सोला काटत रहे तो खाया रहते तो बोला बेच था का तुमन? हाँ। तो कैसे ऐसे मतलब बांट के खाता? हाँ। तो तुम्हारा डर नहीं लगी इसे सब करे पर? तो मारल का डर है हम कहें। सूचना मिला कि जो है जजगा जो सेट्रापारा में जो है 2 व्यक्ति जो है वहाँ बैल को काट कर
मांस की कटिंग कर रहे हैं करके घेराबंदी की। तो 2 लोग जो है बैल को काटते हुए पकड़े गए। दोनों को पकड़ा गया और गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के विरुद्ध प्रार्थी रुपेश आर्य गुप्ता निवासी जो सीतापुर का है, इसकी रिपोर्ट पर थाना सीतापुर में अपराध क्रमांक 96/2022 पशु परिरक्षण अधिनियम वर्ष 2004 की 4, 5 और धारा 10 के तहत FIR दर्ज कर किया गया। सबलगढ़ से जाटोली गांव जा रहे लोकेश कुमार जाटव को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। लोकेश मोटरसाइकिल से गांव जा रहा था। बता दें कि टक्कर इतनी भीषण थी कि युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस फिलहाल जांच में जुटी हुई है। सरगुजा जिले में पैसा छीनकर भागने वाले 2 आरोपियों को सीतापुर की पुलिस ने पकड़ लिया है। आपको बता दें कि 2 बाइक सवार युवक महिला का पर्स छीनकर भाग रहे थे, जिसके बाद महिला ने थाने में पहुंचकर घटना की जानकारी दी। महिला के पर्स में 8300 रुपए और 2 आधार कार्ड थे। पुलिस द्वारा खोजबीन के बाद पता चला कि दोनों युवक सीतापुर के रहने वाले हैं। दोनों युवकों को गिरफ्तार कर प्रयुक्त मोटरसाइकिल जब्त कर ली गई। जहां नसीम खान के ऊपर चोरी के 6 से 7 मामले सीतापुर थाने में पंजीबद्ध हैं, वहीं अंबिकापुर निवासी अयूब खान अपने आप को कथित पत्रकार बताता था। दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। जो महिला से जो उसका पर्स रखे था, उसके बहाने जो घुसे थे शराब पीने के बहाने, उसका पर्स लूटकर ये लोग भाग गए। सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस जो है मौके पर गई और घेराबंदी की। तो आसपास लोगों से पूछताछ में यह बात सामने आया कि जो सीतापुर का जो सातिर बदमाश है एक अब्दुल नसीम, ये लगभग 5-6 बार चोरी के मामलों में भी जेल जा चुका है। वो और उसका एक साथी जो है, ये लोग उसके घर आए थे और घटना को अंजाम दिया है। तत्काल पुलिस ने हमने जो है उसको घेराबंदी किया और आरोपी को जो है लगभग हमने घटना के 2 घंटे बाद ही गिरफ्तार कर लिया। मंदसौर के दलोदा थाना क्षेत्र के गांव में एक ट्रक दुर्घटना में 20 साल के फतेहगढ़ निवासी आयुष धाकड़ की मौत हो गई। ग्रामीणों ने नाराजगी जाहिर करते हुए सड़क पर जाम लगा दिया, जिसके बाद दलोदा थाना प्रभारी संजीव सिंह परिहार ने ग्रामीण जनों को समझाकर जाम को रास्ते से खुलवाया। अफवाह फैलने को लेकर पुलिस अधीक्षक द्वारा मीडिया से चर्चा के दौरान कहा गया कि फिलहाल अफवाह पर किसी भी तरह से कोई ध्यान ना दिया जाए। दलोदा में फतेहगढ़ के पास में एक व्यक्ति की ट्रॉले से एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई, जिसी के तात्पर्य में वहाँ पे परिवारजनों ने, आसपास के गांव वालों ने जाम लगा दिया था, जिसको बातचीत कर उसको सुलझा दिया गया। भी ट्रैफिक नॉर्मल है, यातायात अपना बराबर चल रहा है। और सर जो ट्रक ड्राइवर है उसका क्या स्टेटस है? ट्रक ड्राइवर भी पुलिस की हिरासत में, ट्रक भी पुलिस की कस्टडी में। सर बताया जा रहा है कि ट्रक को जलाने की कोशिश भी की थी, लेकिन पुलिस ने रोक लिया था। ये एक अफवाह है जो शुरुआत से व्हाट्सएप पे चल रही थी, जिसका कई लोगों के द्वारा खंडन भी किया गया और इस प्रकार का कोई ना प्रयास किया गया, ना ही कहीं तोड़फोड़ हुई है। मध्य प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन ने बैरसिया के सोहाय ग्राम पंचायत के सरपंच पति पर कार्रवाई की मांग की है। भोपाल के एक निजी होटल में पत्रकारों से रूबरू होते हुए एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि गांव का सरपंच पति मनरेगा के उपयंत्री के ऊपर जबरदस्ती गलत मूल्यांकन करने का दबाव बना रहा है। जब उपयंत्री ने सरपंच पति की बात नहीं मानी तो वह हाथापाई पर उतर आया, जिसके चलते इंजीनियर एसोसिएशन ने पूरे प्रदेश में मोर्चा खोल दिया है और संगठन के पदाधिकारी प्रदेश के 52 जिलों में ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। वहीं प्रांत अध्यक्ष ने कहा कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो प्रदेश में कार्य बंद कर दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदार पुलिस प्रशासन और सरकार होगी। अशोकनगर के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं का समूह बनवाकर बैंक खातों से राशि निकलवाकर लाखों की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। मामला राजपुर क्षेत्र के हमीदपुर गांव का है, जहां से दर्जनों महिलाओं और पुरुषों ने सिटी कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई है। ग्रामीणों ने बताया कि HDFC बैंक कर्मचारी उनके पास किस्त लेने आए, तब उन्हें पता चला कि 8 महिलाओं के नाम से लोन निकाला गया है। मामले में HDFC बैंक मैनेजर कुछ भी कहने से बचते नजर आए। बताया जा रहा है कि गांव के ही एक व्यक्ति ने महिलाओं को गुमराह कर उनके समूह बनवाए और पैसा मिलने का लालच दिया। बैंक खाते में आने वाली राशि निकलवा कर पूरा का पूरा इसे हजम कर लिया। बैंक में जो मामला हुआ है, रुपया निकलवा लाए हमसे। किसने निकलवाए रुपए? मुनीस ने। मतलब काय के रुपए निकालवाए थे उसने? वो जा कहने लगा भाई यार 6,000 रुपये निकल रहा है तुम्हारे कहीं। चलो भाई सो माँ गए, मान के उन्हें 2 लाख रुपये निकाले। अच्छा, आपसे क्या बोला था? 6,000 रुपये निकाल रहे हैं? हाँ।
अच्छा, कितने लोगों को कितनी महिलाओं के निकाले उसने? 8 के 8 महिलाओं के। आधार कार्ड लिए, हाँ। पहचान पत्र लिए, हाँ। हमसे बोल दी कि तो 5-5 हजार रुपये डालिए, फ्री में कर रहे तो भी भरने नहीं पड़ रहे। हाँ। तो हमने एक बार नहीं दी, दोबारा पहुँचो, हमने दे दी। किसने लिया आपसे जी? मुनीष ने। मुनीष का आपके गांव का ही है? हाँ, गांव का ही है। अच्छा, फिर बैंक गए तो फिर बैंक में पैसे निकले आपके? नहीं निकले। बैंक से कितने रुपए मिले थे आपको? एक नहीं मिला। सब पैसे वही ले गया। हाँ, अब आपने शिकायत वगैरह की है इसकी? आज आए हम शिकायत कर भी, आज कल भी आए थे। ग्राम राजपुर के पिस्ताबाई और उनके साथ अन्य महिलाएं आई थी, जिनके द्वारा बताया गया है कि गांव के मुनीष कुशवाहा द्वारा एक सहायता समूह बनाया गया था। उससे समूह के माध्यम से HDFC बैंक से कुछ लोन निकालने की बात आई है। अभी बैंक से तस्दीक कर रहे हैं, उनका आवेदन पत्र मैंने ले लिया है। बैंक से लोन की तस्दीक करके जो उचित कार्रवाई होगी की जाएगी। चिरमिरी संगत भवन पहुंचे जनता कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ के प्रमुख अमित जोगी का कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी के साथ भव्य स्वागत किया। अमित जोगी ने पत्रकार वार्ता में भाजपा और कांग्रेस के ऊपर जमकर निशाना साधा। चिरमिरी क्षेत्र के अस्तित्व और भविष्य पर पलायन को लेकर बोले कि चिरमिरी क्षेत्र में प्राकृतिक संपदा का असीम भंडारण है और बंद होती खदानों से लेकर यहां से पलायन की समस्या और चिरमिरी क्षेत्र में उद्योग धंधों से लेकर जीविका के संसाधनों पर ध्यान देना होगा। प्लांट नहीं तो कोयला नहीं। हम लोग सरकार से गुहार तो कई समय से लगा रहे हैं, पर अब आंदोलन करना पड़ेगा। हम यहाँ से कोयले की जो जितना कोयला बाहर जा रहा है, चाहे रेल मार्ग से जा रहा हो, चाहे सड़क मार्ग से जा रहा हो, रेल रोकेंगे, सड़क रोकेंगे, लेकिन जब तक यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं नहीं SECL देता, और इस पे हम चाहेंगे कि राज्य सरकार भी, क्योंकि ये क्षेत्रीय लोगों का आंदोलन है, उसका समर्थन करे। खबरों में फिलहाल इतना ही। खबर भारत में खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए खबर भारत के साथ।